हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। यदि आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन बैच, जो शेष बचे हुए दिनों में आपके टोटल टॉपिक को कम से कम समय में कंप्लीट रिवाइज करा सके, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। इसीलिए हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़कर इस रिवीजन बैच का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को भी लास्ट टाइम रिवीजन बैच में अवश्य जोड़ें। और यदि आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इमेज, और हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इमेज को कहते क्या है। तो इमेज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। इमेज को क्या बोलेंगे? तो प्रतिबिंब बोलते हैं। और हम लोग जानेंगे कि इमेज जो है कि किस किस तरीके से हमारा इमेज बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि इमेज जो है ये हमारा दो तरीके से हमारा इमेज बनता है। कहाँ कहाँ पे हमारा इमेज बनेगा? तो फर्स्ट जो है हमारा इमेज वाटर पे बनेगा। कहाँ पे इमेज बनेगा हमारा? तो फर्स्ट जो है ये वाटर पे बनेगा और दूसरा जो है कहाँ पे बनेगा? तो मिरर पे बनेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि यदि वाटर पे हमारा इमेज बनता है या मिरर पे इमेज बनता है। अगर वाटर पे हमारा इमेज बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब बोलेंगे। और यदि मिरर पे हमारा इमेज बनता है तो इसे दर्पणिक प्रतिबिंब बोलेंगे। अब हमें ये देखना है कि जब भी हमारा इमेज या तो मिरर पे बने या वाटर में बने, यदि मिरर पे इमेज बनेगा तो वो किस रूप से हमारा इमेज बनता है। तो आप लोग भी ये महसूस किए हैं कि आप लोग तो देखे हैं ना, कभी कभी आईना के सामने जाके, हमेशा सुबह शाम तो आप लोग आईना के पास जाते ही जाते हैं, या कभी कुआं में झांक के देखे होंगे। तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपका इमेज कैसे बनता है। इमेज तीसरा तरीका भी है, सूर्य के प्रकाश से भी आपका इमेज बनता है, छाया बनता है। लेकिन एग्जाम्स में उस छाया की बात नहीं की जाती है। आपका मात्र इसी दोनों से क्वेश्चन रहेगा, या तो वाटर इमेज या मिरर इमेज से क्वेश्चन रहेगा। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि मिरर पे अगर इमेज बनेगा तो किस रूप से बनेगा, और वाटर पे अगर इमेज बनेगा तो वो किस रूप से बनेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है हमारे पास, कोई भी वस्तु है, आपके एग्जाम्स में क्या पूछेगा? कोई फिगर देगा आपके पास, या कोई अल्फ़ाबेट देगा, या कोई नंबर देगा, बस यही तो देगा ना, या कोई सिंबल देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? उसके चार टाइप होते हैं, या तो ऊपर, नीचे, राइट और लेफ्ट। ये चार टाइप होते हैं, ऊपर, नीचे, बायां और दायां, ये चार तरफ होते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा इमेज मिरर पे बनता हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा इमेज मिरर पे बनेगा तो क्या हो जाएगा? दायां तरफ वाला भाग वो किधर चला जाएगा? तो बायां तरफ चला जाएगा, ठीक है। और बायां तरफ वाला भाग क्या हो जाएगा? वो दायां तरफ हो जाएगा। तो हमेशा बस इतना ही हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारा इमेज मिरर पे बन रहा हो तो लेफ्ट वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा, और राइट वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। बट ऊपर का पोर्शन हमेशा ऊपर ही रहेगा और नीचे का पोर्शन हमेशा नीचे ही रहेगा। ऐसा महसूस किए हैं? कभी कभी आप देखे होंगे जब खाना खाते हुए चले जाते हैं आईना के पास तो क्या महसूस करते हैं? आप खाना तो खा रहे होते हैं राइट हैंड से, लेकिन क्या महसूस होता है कि आप लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जब भी मिरर में आपका इमेज बन रहा है तो राइट वाला जो पोर्शन है वो किधर दिख रहा है? लेफ्ट की तरफ दिख रहा है, और लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो किधर दिख रहा है? तो राइट की तरफ दिख रहा है। बट ऊपर का पोर्शन हमेशा ऊपर ही रहेगा और नीचे का पोर्शन हमेशा नीचे ही रहेगा। कभी चेंज हुआ है क्या? कभी ऐसा दिखे है कि जब आईना के सामने गया तो सर नीचे चला गया, पैर ऊपर चला आया? नहीं। तो हमेशा बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आपका इमेज किस पे बन रहा हो? मिरर पे बन रहा हो, तो आपका राइट वाला किधर चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट वाला किधर चला जाएगा? राइट में चला जाएगा। और ऊपर और नीचे क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऊपर और नीचे क्या रहेगा? ऊपर और नीचे सेम रहेगा, ठीक है। तो दर्पणिक प्रतिबिंब का तो ये हुआ। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है? जब हमारा इमेज जो है जल पे बनेगा, यानी कि वाटर में बनेगा
तो वाटर में जब हमारा प्रतिबिंब बनता है तब क्या होगा, तो बस इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, तो कभी कभी आपने कुआं में झांक के देखा होगा, तो क्या होता है, हमारा सर नीचे दिखाई देता है और पैर ऊपर दिखाई देता है। यानी क्या कि जब भी हमारा जल प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमें नीचे दिखाई देगा। ऊपर वाला क्या दिखाई देगा, नीचे, और नीचे वाला क्या दिखाई देगा, नीचे वाला हमेशा ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो जब भी जल प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे दिखेगा और नीचे वाला ऊपर दिखेगा। और दायां और बायां इसमें क्या रहेगा, दायां बायां सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। दायां तरफ है तो वो दायां ही तरफ रहेगा, बायां तरफ है तो वो बायां ही तरफ रहेगा। तो बस हमें इतना ही इस चैप्टर से क्लियर करना है कि इमेज जो है ये दो तरीके से, एक वाटर या मिरर, अगर मिरर पे हमारा इमेज बनता है तो दायां वाला बायां चला जाएगा, बायां वाला दायां चला जाएगा, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। अगर वाटर की बात करते हैं तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में ही रहेगा, राइट राइट में ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे, यदि ये लेटर है एफ का हम अगर दार्पणिक प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ का दार्पणिक प्रतिबिंब बनाइए, एफ को मिरर इमेज में अगर देखना है तो क्या हो जाएगा, तो एफ को अगर देखेंगे मिरर इमेज के रूप में तो हमने क्या बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बनेगा तो ऊपर वाला भाग ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला भाग नीचे ही रहेगा, लेकिन राइट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा, लेकिन ये राइट में है तो इधर आके लेफ्ट में हो जाएगा, और लेफ्ट में जो है उधर आके राइट में हो जाएगा। यानी कि इस तरीके का फिगर दिखाई देगा हमें। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका जल प्रतिबिंब देखा जाए, एफ का जल प्रतिबिंब के रूप में देखा जाए, वाटर इमेज के रूप में देखा जाए, तो क्या दिखाई देगा, तो ऊपर वाला पोर्शन हमेशा देखना है, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, बट लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में ही रहेगा और राइट वाला पोर्शन राइट में ही रहेगा। यानी कैसे दिखाई देगा, तो इस तरीके से दिखाई देगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये दोनों लाइन कहाँ दिखाई देगा, तो नीचे दिखाई देगा, लेकिन किस तरफ, तो जिस तरफ है उसी तरफ, यानी राइट में है तो ये दोनों राइट में ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि हमारा ये जल प्रतिबिंब के रूप में बना और ये दर्पण प्रतिबिंब के रूप में बना, दर्पणिक प्रतिबिंब के रूप में बनेगा। तो बस इस चैप्टर में हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारा वाटर इमेज बन रहा है या मिरर इमेज बन रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्वेश्चंस इसका कैसे पूछता है। क्वेश्चंस का हेडिंग दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके बारे में पूछा जाएगा इसका जल प्रतिबिंब बताइए या इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यदि जल प्रतिबिंब बोला जाए तो आपको इस रूप से काम करना है, और यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो इस रूप से क्वेश्चन करना है। तो किसी किसी एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचे दिए गए चित्र का आप दर्पण प्रतिबिंब बताइए, या रहेगा नीचे दिए हुए चित्र का आप जल प्रतिबिंब बताइए। लेकिन अभी के एग्जाम्स में क्या है कि उस तरीके से क्वेश्चंस ऊपर हेडिंग देके क्वेश्चंस नहीं पूछता है, आपको खुद से समझना होता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है या जल प्रतिबिंब निकालना है। तो अब हम इसे कैसे समझेंगे कि ये जल प्रतिबिंब हमसे पूछा जा रहा है या हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस में कैसे देगा, कोई भी क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है, और उसके नीचे क्या करेगा या सामने क्या करेगा, एक दर्पण बना देगा। तो दर्पण का सिंबल कैसा होता है, तो हम हमेशा देखेंगे कि दर्पण का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का दर्पण का सिंबल होगा। तो जब भी देखेंगे कि इस तरीके से कोई लाइन बना हुआ है, मतलब ये क्या चीज इंडिकेट करता है, तो ये दर्पण को इंडिकेट करता है। किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये दर्पण को इंडिकेट करेगा। अब आपसे क्वेश्चन दे देगा, सपोज कीजिए कि रीजनिंग, REASONING, ये क्वेश्चंस दे दिया और इसके सामने क्या किया, दर्पण लगा दिया। अब इस दर्पण को एक तो होगा MN अक्ष पे रखेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी में MN देगा किसी में नहीं देगा, AB दे देगा XY दे देगा, इससे टेंशन नहीं लेना है।
तो क्या होगा, ये तो दर्पण को हमें सबसे पहले समझना है कि ये हमारा दर्पण है, ये जो फिगर है ये दर्पण है, यानी कि रीजनिंग का प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, ये दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है हमसे या जल वाला प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो बस हमें ध्यान देना है कि जब भी दर्पण हमारे सामने लगा होगा, कैसे लगा होगा, तो हमारे सामने लगा होगा। यदि दर्पण हमारे सामने लगा हुआ है तो वो कैसा काम करेगा, तो वो दर्पण जैसा काम करेगा। ठीक है, यदि दर्पण हमारे सामने लगा हुआ है तो दर्पण जैसा काम करेगा, यानी राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, ऊपर का सेम और नीचे का सेम। लेकिन यही दर्पण अगर नीचे से लगा हुआ है, यही दर्पण अगर नीचे से लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, तो ये कैसे काम करेगा, तो ये जल जैसा काम करेगा, जल प्रतिबिंब के रूप में काम करेगा। तो जब भी हमें यही देखना है कि ये दर्पण कैसे लगा है, इस क्वेश्चन के नीचे लगा है या ऊपर लगा है, इस क्वेश्चन के नीचे लगा है या ऊपर लगा है। अगर दर्पण नीचे लगा हो, अगर दर्पण नीचे लगा हो तो ये कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि रीजनिंग का जल प्रतिबिंब बताना है। अगर यही सामने लगा हुआ है तो क्या पूछा जा रहा है, तो रीजनिंग का आपका दर्पणिक प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका ये नीचे लगा हुआ हो सकता है या ऊपर भी लगा हुआ हो सकता है। किसी किसी एग्जाम्स में आपसे ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही नीचे लगा हो या ऊपर लगा हो, लेकिन हॉरिजेंटल में लगा हो। कैसे लगा हो, हॉरिजेंटल में लगा हो, क्षैतिज लगा हो, यानी कि लेटा हुआ लगा हो। ये मिरर जो है जब भी लेटा हुआ रहेगा, मतलब ये कैसे काम करेगा, जल की तरह काम करेगा, यानी कि जल वाला प्रतिबिंब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और यदि यही मिरर आपसे कैसे लगा हो, सामने से लगा हो, यही मिरर सामने से लगा हो या पीछे से भी लगा हुआ, कभी कभी एग्जाम्स में दे सकता है। अगर इधर से भी लगा है तो ये कैसे काम कर रहा है, तो ये दर्पणिक प्रतिबिंब के रूप में काम कर रहा है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे इधर लगा दे दर्पण, चाहे इधर लगा दे। ठीक है, हमें दर्पण प्रतिबिंब के रूप में ही इसका ऑप्शन निकालना है। नीचे लगा देगा तो जल प्रतिबिंब के रूप में निकालना है। बस इसमें ध्यान देना है कि दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब में बस ध्यान इतना ही देना है कि जब दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाएगा। लेकिन अगर जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। और बस एक चीज और ध्यान देना है कि जो चीज दर्पण के जितना निकट रहेगा, जो चीज दर्पण के जितना निकट रहेगा, इमेज में वो उतना ही निकट आएगा, और जो दर्पण के जितना दूर रहेगा, इमेज में उतना ही दूर बनेगा। जैसे अगर इसका हम लोग मिरर इमेज की बात करते हैं, रीजनिंग का मिरर इमेज बनाते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा हमें सबसे नज़दीक कौन है, मिरर की इमेज के सबसे नज़दीक कौन है, तो जी, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिखाई देगा, तो जी दिखाई देगा। तो जी कैसे दिखाई देगा, तो जी हमेशा चेंज रूप में ही दिखाई देगा। कैसे, तो जी तो अपने जगह पे चेंज होगा ही होगा, जी अपने जगह पे तो चेंज होगा ही, लेकिन नज़दीक में हमें कौन सा दिखाई देगा, तो यही जी दिखाई देगा। और इसके बाद क्या दिखाई देगा, तो इसके बाद हमें दिखाई देगा एन। ठीक है, इसके बाद क्या दिखाई देगा, एन। इसके बाद क्या है, आई। इसके बाद एन, फिर से एन। इसके बाद क्या दिखाई देगा, ओ। इसके बाद एस। इसके बाद ए तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या है, ई। ई इधर से है तो राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला आया। और इसके बाद क्या दिखाई देगा, तो आर। यानी कि हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो भी लेटर लिखा है वो हमेशा क्या हो रहा है, राइट वाला लेफ्ट में चला गया। जैसे आर है, आर क्या हो गया, तो इधर जो राइट वाला पोर्शन है वो किधर चला आया, लेफ्ट में चला आया, यानी कि ये इधर ही रहेगा, इधर वाला पोर्शन इधर चला आएगा। ठीक है, तो राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में चला आया और लेफ्ट वाला पोर्शन लाइन जो था वो राइट में चला आया। लेकिन जब सीक्वेंस में क्वेश्चन रहेगा, 2-4 वर्ड एक साथ रहेगा, तो हमें यही ध्यान देना है कि खुद तो वो चेंज होगा ही होगा अपने जगह पे, लेकिन
इमेज से जो जितना पास होगा, इमेज बनेगा तो वो भी उतना ही पास रहेगा। जो जितना दूर रहेगा इधर इमेज में भी उतना ही दूर रहेगा। इसके सबसे पास G है तो इधर भी सबसे पहले G होगा, सबसे दूर R है तो सबसे दूर R होगा। बस इतना ही हमें ध्यान देना है। अब इसमें देखेंगे कि जो भी अल्फ़ाबेट होता है या नंबर होता है या फिगर से ही हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो हमेशा सेम रहते हैं। जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से लेटर हैं जो हमेशा सेम रहते हैं, तो ध्यान देना है कि वैसा कोई भी फिगर या कोई भी लेटर जिसको हम बीच से अगर 2 भाग करेंगे तो ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों क्या है, सेम आए, मतलब कि वैसा लेटर कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि ए ऐसे है, अगर इसको दर्पण में देखेंगे, इसको इधर कर दे तो भी वही, इसको इधर कर दे तो भी वही, कहीं से कोई चेंजिंग है क्या, नहीं ना। अगर वही हम बी की बात करते हैं तो बी में क्या है कि इधर वाला भाग इधर चला जाएगा और इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा। यानी कि बी का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या दिखाई देगा, इधर जो था इधर चला आएगा और इधर जो था इधर चला आएगा। तो हमें एक एक करके ए से लेकर के जेड तक का आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बना लेना है। ए से लेकर के जेड तक का दर्पण प्रतिबिंब प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, छोटा एबीसीडी का प्रैक्टिस कर लेंगे। छोटा एबीसीडी है तो कैसे दिखेगा, इधर घुमा हुआ है तो इधर दिखेगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब में एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। नंबर का प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे अगर 4 ऐसे लिखा हुआ है, अगर दर्पण में देखेंगे तो 4 कैसा दिखा देगा, तो जो लेफ्ट में है राइट में, राइट में है सो लेफ्ट में, तो इस तरीके से हमारा 4 दिखाई देगा। ठीक है, यही चीज अगर जल प्रतिबिंब में आपसे पूछा जाए तो जल प्रतिबिंब में इसी का कैसे बनेगा, जो ए लिखा हुआ ए को ही हम लोग जल प्रतिबिंब में कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। जो ए है अगर इसका जल प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए, ए है, ए का क्या पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए, तो जल प्रतिबिंब में क्या होगा, तो ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर। तो इस तरीके से ऊपर का क्या हुआ नीचे, नीचे का क्या हुआ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वही अगर बी लिखते हैं, बी का जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। लेकिन इसमें कोई चेंजिंग आ रहा है क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये जिस साइड है उसी साइड रहेगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। उसी तरीके से अगर हम लोग डी की बात करते हैं, ई की बात करते हैं, एफ की बात करते हैं, तो जो भी है डी और ई ये तो चेंज होने वाला नहीं है ना, क्योंकि बी जैसे चेंज नहीं हुआ। डी देखिए, डी कोई चेंज होने वाला है क्या, ऊपर करे या नीचे करे हमेशा तो ऐसे ही रहेगा। ई की बात करें तो ई को ऊपर या नीचे करेंगे बस साइड तो ही रहेगा, यानी कि जल प्रतिबिंब में चेंज नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। अगर नंबर की बात करते हैं 4, इसका जल प्रतिबिंब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लाइन तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। बस इधर वाला जो दायां बायां तरफ है वो बायां में ही क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जो ऊपर दिखता है सो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी देख लेंगे कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है। तो ए से लेकर के जेड तक को हम लोग कॉपी पे बना लेंगे कि ए से लेकर के जेड तक में कैसे कैसे इसका फिगर बनता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, कुछ देखेंगे कि कैसे कैसे इसका क्वेश्चंस आता है। जैसे क्वेश्चंस है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा या इसके सामने लगा रहेगा दर्पण। तो जब भी दर्पण सामने लगा हुआ है मतलब क्या पूछा, हमारा दर्पणिक प्रतिबिंब पूछेगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का जब भी निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि ये अपने जगह पे तो चेंज होगा ही, साथ साथ क्या होगा, जो दर्पण के सबसे निकट रहेगा वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे निकट कौन सा है, सी, यानी सी दर्पण में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर घुमा हुआ है तो किधर घूम जाएगा, अगर राइट घुमा हुआ है तो लेफ्ट में घूम जाएगा। आई में कोई चेंजिंग होगा, चूंकि राइट का या लेफ्ट का दोनों का करेंगे तो एक ही जैसा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, आर। तो आर देखेंगे किधर हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे ही रहेगा। तो ये आर हो गया। टी का कैसे करेंगे, तो राइट का या लेफ्ट का करेंगे, दोनों सेम ही होने वाला है। सी का क्या करेंगे, फिर से सी है तो सी को क्या करेंगे, सी इस तरीके से हो जाएगा। ई है तो ई क्या हो जाएगा, राइट है तो सिर्फ लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर और नीचे का सेम ही रहेगा, तो इस तरीके से आपका ई हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा, तो एल राइट घुमा हुआ है इधर तो किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, एल की तरफ इधर घूम जाएगा। इसके बाद ई का क्या हो जाएगा, फिर से ई इस तरीके से
इधर घूम जाएगा। तो इलेक्ट्रिक का जब भी हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के रूप में देखेंगे तो कैसे बनेगा, इस तरीके से हमारा दर्पण प्रतिबिंब के रूप में बन के आएगा। यदि हमारा दर्पण इधर लगा हुआ है तो, लेकिन हमने क्या बताया कि कभी कभी आपके एग्जाम्स में क्या करेगा, दर्पण आपसे इधर भी लगा करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इधर भी लगा देगा तो कोई फर्क नहीं है, आंसर हमेशा यही आने वाला है। जो जितना नज़दीक होगा हमेशा देखना है। अगर ये क्वेश्चंस नहीं है तो हमारा दर्पण अगर इधर लगा हुआ है तो क्या होगा, जो जितना नज़दीक है वो उतना नज़दीक आएगा दर्पण के, और जो जितना दूर है उतना दूर आएगा। यानी क्या दिखाई देगा, तो ई इधर है तो दर्पण के सबसे नज़दीक है तो सबसे पहले ई आ जाएगा। इसके बाद क्या है, एल है तो एल आ जाएगा। इसके बाद क्या है, ई है तो ई आ जाएगा। इसके बाद सी है तो सी आ जाएगा, टी, इसी तरीके से आर, आई और सी। तो इस तरीके से हम देखें कि चाहे दर्पण आपके राइट में लगा हो या लेफ्ट में लगा हो, आपके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। देख लीजिए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आना है, चाहे दर्पण आपका लेफ्ट लगा हो चाहे राइट लगा हो। बस हमें यही ध्यान देना है कि राइट वाला पोर्शन को लेफ्ट करना है, लेफ्ट वाला पोर्शन को राइट कर देना है। चाहे इधर पूछे दर्पण लगा के, चाहे इधर पूछे, उससे कोई परिवर्तन में टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसी क्वेश्चंस का आपसे जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए, कहे जल प्रतिबिंब क्या होगा इसका, तो यानी आपका इसके नीचे लगा हो दर्पण, हमेशा ध्यान देना है। दर्पण अगर नीचे लगा हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, राइट का राइट में रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा। इसमें भी ध्यान देना है, जो जितना नीचे दर्पण के पास होगा वो उतना पास दिखाई देगा, जो जितना दूर होगा दूर दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, ई है इलेक्ट्रिक का ही अगर जल प्रतिबिंब के रूप में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट और लेफ्ट तो चेंज नहीं होना है, वो अपने जगह पे रहेगा, जो जहां पे है वहीं पे रहेगा। लेकिन ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। यानी कि ई में ऊपर या नीचे करेंगे कोई चेंजिंग आ रहा है क्या, नहीं। एल देखेंगे तो ये एल है, एल में क्या करेंगे तो एल नीचे है, इसमें क्या है, एल नीचे है तो ऊपर से आ जाएगा एल, ऐसे, ठीक है। यानी कि जो जितना पास है वही उतना पास है, जो जितना दूर है वो उतना दूर रहेगा। बस इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। बस दो कॉन्सेप्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट वो दर्पण में, ऊपर नीचे नीचे ऊपर जल में, और लास्टली कि दर्पण से जो जितना दूर रहेगा वो उतना इमेज में भी दूर रहेगा, जो दर्पण के जितना पास रहेगा इमेज में भी उतना पास ही रहेगा। तो ई कोई चेंजिंग नहीं, सी में भी कोई चेंजिंग नहीं। इधर अगर मुंह खुला हुआ है राइट तरफ तो ये राइट में ही रहेगा, लेकिन ऊपर का नीचे चला जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। टी में क्या हो जाएगा, तो जो ऊपर वाला है सो नीचे, नीचे वाला है सो ऊपर। आर में क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस साइड सेम ही रहेगा। कभी कभी एग्जाम में क्या कंफ्यूज करने के लिए करेगा, आपको इधर से आर लिखा दिखाई दे देगा, तो इधर से आर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि जिसका साइड चेंज नहीं होगा, जो राइट में है राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में है लेफ्ट में ही रहेगा, सिर्फ ऊपर और नीचे चेंज होगा। जल प्रतिबिंब में सिर्फ ऊपर नीचे चेंज होगा, कभी भी राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए इस तरीके से आपके ऑप्शन सेट किए जाते हैं। आई, तो आई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से जल प्रतिबिंब, अगर हम जल दर्पण को ऊपर भी रख दे तो हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो इससे हमें नहीं घबराना है कि दर्पण ऊपर है कि दर्पण नीचे है। बस दर्पण अगर हॉरिजेंटल है तो जल प्रतिबिंब, दर्पण अगर वर्टिकल है यानी खड़ा वाला दर्पण है तो वो दर्पण प्रतिबिंब की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से आपका कुछ नंबर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 2, 5, 4, 3, 1। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए या जल प्रतिबिंब बताइए। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को करेंगे इधर तो 1 चेंज होगा क्या, नहीं ना। अगर 1 इस तरीके से लिखा दिखाई देगा तो हमें भी उस तरीके से इधर लिखा दिखाना होगा। अगर ये लेफ्ट में है तो इधर जाए किधर हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर है तो 3 को करेंगे तो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ है तो घुमा हुआ है तो राइट की तरफ हो जाएगा। 4 है तो 4 किधर हो जाएगा, तो इस तरीके से 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। जो इधर है सो उधर और उधर है सो इधर,
ठीक है। 5 है तो 5 किस तरीके से हो जाएगा, 5 इस तरीके से हो जाएगा। 2 है, 2 किस तरीके से हो जाएगा, 2 इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। अगर इसी का आपसे पूछा जाए जल प्रतिबिंब निकालना है तो जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे से जल दर्पण लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2, तो जिधर है उधर ही रहेगा, ध्यान देना है, इधर और इधर ही, ध्यान दीजिए, जो जिधर है उधर ही रहेगा। मतलब इधर से है ऐसे, इधर से हम लोग हमेशा 2 को क्या लिखेंगे ऐसे। 2 जो है जिस साइड है, कभी भी 2 को ऐसे ऊपर से नहीं कर सकते या नीचे से नहीं कर सकते। ऑप्शन में हमेशा जिस तरीके से लिखा हुआ है, नीचे वाला पोर्शन जो जितना पास रहेगा, ये इतना पास है, इतना दूर है तो इतना दूर है, ठीक है। 5 है, 5 को कैसे लिखेंगे, तो इधर से है तो इधर से ऐसे ही लिखा जाएगा, हमेशा 5 को ऐसे लिखा जाएगा, जो जितना दूर है दूर है, जो जितना पास है सो पास है। 4 का है तो 4 का कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 4 लिखना पड़ेगा, जो जितना दूर है वो उतना दूर है, जो जितना पास है वो उतना पास है। 3 कोई चेंजिंग नहीं होगा, चूंकि 3 में क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे करेंगे, नीचे का ऊपर करेंगे तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइड यही रहेगा। एग्जाम में क्या करेगा, 3 को इधर घुमा देगा, साइड सेम है लेकिन 3 को इधर घुमा देगा, तो इधर तो नहीं हो सकता ना, राइट और लेफ्ट जल में चेंज नहीं होता है। तो ये रहेगा 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन हमेशा ध्यान देना है कि अगर ऐसे रहे तो ऐसे करके आपका बना दिया जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब देखें। इसका अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे 1 या 2 प्रश्न आपके आसानी से बन जाएंगे। तो इसका कुछ फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन होता है। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन में भी क्या है, बस हमें इतना ही देखना है कि फिगर बेस्ड का अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कोई भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है तो क्या करेंगे कि कोई फिगर बना हुआ है, सपोज कीजिए कि कोई भी फिगर आपका बना हुआ है, एक फिगर है, इसमें जो चीज दिखाया गया है, तो इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे कि ये फिगर तो सेम टू सेम बनेगा। ये फिगर में क्या हो जाएगा, जो जितना इसके पास है तो पास रहेगा, इधर लेफ्ट वाला है तो राइट वाला है तो लेफ्ट में चला जाएगा, और लेफ्ट वाला है तो राइट में चला जाएगा। इधर कैसे बन जाएगा, इधर इस तरीके का ये फिगर जो है सो बन जाएगा ये, और इधर क्या चला जाएगा, इधर इस तरीके का फिगर चला जाएगा। बस ये जितना दर्पण के जो पास है, दर्पण के जो दूर है, बस ऐसे फिगर आपका बन जाएगा।